ये सेट्स की डेफिनेशंस, उनकी फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या है, देखो ए क्या दे रखा है हमें, एक्स कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली हम जो डेफिनेशंस मैंने बताई भी थी क्लास में, एक्स हमने क्या लिया है, इंटीजर, और एक्स किसके बीच में लाई करेगा, -3 से लेके 7 के बीच। दैट मीन्स आपने क्या करना है कि -3 से 7 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। देखो कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही इंटीजर्स है ना हमारे पास -3 से 7 के बीच में। तो ये जो हमने, अगर हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने के बाद जो भी हमारा सेट बना, ये क्या होगी, सेट की रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो सेकंड क्या है, बी गिवन है हमें, एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको यहाँ एक्स मल्टीपल दे रखा है -5 का, और कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20। अब इसमें क्या देखना है, देखो x तो मल्टीपल है -5 का, और मोड x किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू 20। यही वैल्यू हमें दे रखी है। सबसे पहले देखो मोड x अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो दैट मीन्स x किसके बीच में लाई कर रहा है, 20 से -20 के बीच में, इन्हीं के बीच में लाई करेगा ना। अब आपने क्या करना है, -20 और 20 के बीच में वो नंबर्स देखने हैं जो -5 के मल्टीपल हों। तो कौन कौन से होंगे, वही होंगे जो 5 के भी मल्टीपल हैं। सेम वे में हम चूज़ करके इसको लिख देते हैं, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनके एलिमेंट्स को यहाँ पे नोट कर देंगे। क्लियर है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, सी दे रखा है हमें, ये मैंने कराया था सेशन में भी, x 4x - 3 लेस देन 6 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो x की बात कर रहे हैं, 4x - 3 किससे छोटा है, 6 से, वेयर x गोइंग टू n। मतलब पहले तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। 4x - 3 इज लेस देन 6, 4x क्या हो गया, -3 इधर आके +3, 4x इज लेस देन 9 एंड x इज लेस देन 9/4। इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा, 2.25। मतलब 2.25 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है। तो कौन कौन से होंगे, दो ही होते हैं हमारे पास, 1, 2। तो ये उसकी क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है कि हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको बता दी थी, रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से। जैसे 5 से 10 है, देखो तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो हमने एक वेरिएबल x चूज़ करना होता है। ठीक है, फिर उस x को आपने डेफिनेशन दे दिया। अब देखो ये 5 से लेके 20, ये क्या है, 5 के मल्टीपल ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5n। अब n आपने ध्यान देना है कि n क्या वैल्यू ले रहा है। देखो 5 का फर्स्ट मल्टीपल, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये हमेशा 4 से कम ही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू आप 4 से छोटी ले रहे हो, और ये जो स्मॉल n है किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे इम्प्लाई कर दी। सेम वे में इसकी भी आपको बताई थी। अब देखो ये 7 आपको 14, 21, 28, 35, 98, ये किसी ना किसी की तो मल्टीपल है ना। किसका मल्टीपल है ये हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ये हमारे पास किसका मल्टीपल है, 7n, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। अब ये देखो कौन कौन सा है, 14 कितने पे जाएगा, 2 पे, 7 2 जो 14 होता है, तो यहाँ वैल्यू आ गई 2। और 98 किस पे जाता है, 14 पे। तो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू लिख दी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से लेके 14 के बीच में, x क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, और यहाँ पे जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। जी देखो थर्ड क्वेश्चन ये है, आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, WOTF से डिनोट करूँगी, सिंगल्टन एंड नल सेट। आपने ये चेक करना है इनमें से सिंगल्टन कौन सा है और नल सेट कौन सा है। अब ध्यान से देखना, ए में क्या गिवन है, ए में आपको वो बोल रहा है कि x जो है वो आपका 3 से 4 के बिटवीन में होना चाहिए, बीच लाई करना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या 3 से 4 में कोई नेचुरल नंबर होता है हमारे पास, नहीं होता ना। तो जो चीज़ आपको बताई थी कि नहीं होती, उसके लिए वो कौन सा सेट बन जाएगा, उस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो वो एलिमेंट क्या हो गया, 5। तो ये सेट कैसा होगा, ए इज नल सेट। क्लियर। सेम वे में अगर बी की बात करूँ, बी में क्या है, x² इज़ 9,
वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक है +3 एक है -3, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। क्या -3 नेचुरल नंबर होता है, नहीं, -3 हमारे पास इंटीजर होता है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे पास 3 होता है ना, इसलिए 3 किसको बिलोंग कर जाएगा, बी को। तो मतलब बी में एक ही एलिमेंट आएगा 3। -3 हमने इसमें नहीं लिया क्योंकि -3 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए बी किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो अगर इसमें एक एलिमेंट है तो वो कौन सा सेट बन जाएगा आपके पास, सिंगलटन सेट। क्लियर है, बिकॉज उसके अंदर एक ही एलिमेंट लाई करता है। सेम वे में आप सी देखो, सी में क्या है, एक्स, एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, वो कौन सा होता है, 2 होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही होता है, 2। तो अगर इसमें एक ही एलिमेंट है दैट मीन्स इट इज़ अ सिंगलटन सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 4, विच आर द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें हमने क्या चेक करना है कि इसमें से फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कितना हो गया, 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, x कितना हो गया 1/2। तो अब ये 1/2 एक ही एलिमेंट है ना, आप इसको काउंट कर सकते हो, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। यही आपको बताया था सेशन में भी कि अगर आपके पास एलिमेंट्स काउंटेबल, मतलब आप काउंट कर सकते हो उनको, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट क्या है, देखो x² इज़ 36, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +-6। 2 ही एलिमेंट्स है ना, आप काउंट कर सकते हो, तो ये कौन सा सेट बन गया, अगेन फाइनाइट सेट। सेम वे में नेक्स्ट क्या है, x बिलोंग टू z। z का क्या मतलब होता है कि वो आपके पास इंटीजर्स में से है, और वो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन -10। आपको ये नहीं पता कि -10 से बड़े इंटीजर्स हमारे पास कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास ये वाले इंटीजर्स, -9, -8, -7 सो ऑन, कंटिन्यू कर सकते हैं हम इसको। हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल क्या है, हमने ये देखना है कि इनमें से इक्वल सेट्स कौन से हैं। ये मैंने आपको सेशन में भी सेम एग्जाम्पल बताए थे ऐसे। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपने ये देखना होता है कंडीशंस, 2 कंडीशन लिखवाई थी ना, कि ए का हर एक एलिमेंट बी में जाना चाहिए, बी का हर एक एलिमेंट ए में आना चाहिए। अब देखो 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 भी इसमें है, 5 भी सेम एलिमेंट दोनों में है। सेम वे में 7 और 9 भी दोनों के अंदर ही लाई कर रहा है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में जा रहा है और बी का हर एक एलिमेंट ए में जा रहा है। तो यहाँ पे ए एंड बी कैसे सेट्स हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। फाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारा, ए हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले फैक्टर बना दो इसके, 4x को किस में ब्रेक कर देंगे, 3x और x में, x कॉमन, x -3, यहाँ से -1 कॉमन, x -3, एक फैक्टर कॉमन ले लेते हैं हम, x -3, सेम ये तो आपने करा ही हुआ है। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, 1, 3। तो मतलब ये 2 एलिमेंट्स हैं ना, b में भी 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे a और b कैसे हो जाएंगे, अगेन आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।